तो आज हम लोग यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया है, मॉडल पेपर है। आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, बारी बारी से। जो 20 एमसीक्यू हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए और यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें पढ़ लीजिए। तो हम लोग अभी पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सन 1943 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है सन 1951 ईस्वी, ऑप्शन तीसरा है 1959 ईस्वी, ऑप्शन चौथा है 1979 ईस्वी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सन 1951 ईस्वी जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सुमितनंदन पंत की रचना है। तो सुमितनंदन पंत जी की जो रचना है वो है पल्लव। तो सुमितनंदन पंत जी की रचना है पल्लव, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है प्रश्न नंबर, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन बी युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी भक्ति की प्रधानता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की मुख्य विशेषता है। प्रश्न नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी सेकुल युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द्विवेदी युग से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 5, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत ऑप्शन नंबर ए दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गियर्सन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इलाचंद जोशी जी की जो कहानियों का विषय है वो है मनोवैज्ञानिक। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सन 1018 से 1936, यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे 1018 से नहीं, यहाँ पे 1918 होना चाहिए। 1918 से 1936, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। ये आप लोग जो देख रहे हैं 1918 से 1936 होना चाहिए इस समय काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी प्रसाद युग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1918 से 1936 का जो समय काल है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस समय काल को आप इन तीनों नामों से जानते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे मिलान करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हम लोग इसे देखते हैं। तो मैला आंचल जो रचना है वो आप लोग देख सकते हैं कि मैला आंचल भगवती चरण वर्मा जी की, नहीं मैला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु जी की, चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा जी की। उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है, और कफन जो है वो प्रेमचंद की है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोगों को मिला है खा ग घ क। तो ये हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 कर लिया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो आप लोग देखेंगे कि उपन्यास ऑप्शन ए सेवा सदन उपन्यास है, ऑप्शन बी विराट की पद्मिनी ये भी उपन्यास है, ऑप्शन सी उपन्यास नहीं है, ऑप्शन जो डी है वो भी उपन्यास है। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसे ऑप्शन की खोज करेंगे जो ए बी सी डी। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा जो है वो उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी। करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव आप सभी लोग जानते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव सी होगा, शोक।
करुण रस का स्थायी भाव शोक। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर अपत परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हम लोग यहाँ पर अगर अलंकार देखेंगे तो ये जो मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु जो शब्द होते हैं, ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा लोग का एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक सममात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये रोला छंद है। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये हमारे लोग का प्रश्न नंबर 14 है। तो यहाँ पे हम ए प्र ऑप्शन है, बी आ है, सी निर है और डी पर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रहार में जो पर धन हार मिलके ये शब्द जो बना है प्रहार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में यहाँ पे हम लोग को संख्या का आभास हो रहा है, तो जहाँ पे संख्या का आभास होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आंसू का तत्सम रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए रोना, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी अश्रु। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम रूप है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है? जाहिर सी बात है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तभ्य शब्द में जो वचन है वो है बहुवचन और यहाँ पे विभक्ति जो है वो षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से हमारे लोग का ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी कोई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो कोई जो शब्द है ये है सर्वनाम। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के जो 20 MCQ थे बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो सभी MCQ करा दिए गए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं जो अन्य क्वेश्चन है गद्यांश पद्यांश और संस्कृत से, ये सभी अन्य क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं किसी अगली क्लास में।